धुआं सा बना हुआ था, थोड़ी थोड़ी आग सलग रही थी। साधु रूप बना के बैठ गए। वो राजा था धार्मिक, उसने देखा महात्मा बैठा है, वहीं काफिला रखवा लिया। अकरों को हाथी से नीचे उतारो, अंबारी वो लगा दी पड़ी थी, वो नीचे उतार दिया। और वो आंखें खोल कर देखा कि ले भाई मर गया आज तो तुम। आधी आधी खोल और फिर बंद कर लेकर आज मर गया, भी तो आ गया तेरी तरफ। उसने सोचा और कोई चारा भी नहीं है, अगर बच गया तो इससे मुद्रा में बच गया। राजा ने आवाज़ लगाई, प्रणाम किया, राम राम बोलिया। वो कड़ा बोला, बोलते पिछने पहचाना जा कति मौन धारण कर गया। अब राजा ने सोची वह साधु संत अपनी भक्ति करते हैं, इनको गणा छेड़ा छाड़ी नहीं करनी चाहिए। 5 असरपी सोने की असरफी होती थी अच्छी 10-10 ग्राम की, और वो 5 असरफी वहाँ पूजा रूप में उसके चरणों के पास रख दी। राजा थोड़ी देर बैठा, प्रणाम करके चल पड़ा। उधर से उसके डरते की, क्योंकि पिछले संस्कार अच्छे थे, उसका वो समाधिस्थ हो गया और ऊपर सोपन सा देख रहा है। उधर से उसकी पत्नी को चिंता हुई कि आया नहीं, दिन के 10 बज गए। वो चली करते हैं, जिस सरोवर का वो कह के गया था वहीं जाकर देखा तो क्या कर रहा है, साधु बना बैठा। और उसकी पत्नी ने पहले तो उसको आवाज़ लगाई कि तू मर रहे गाड़ा कित बैठा है, चाल जल्दी करने, कोई अड़ा आ गया, यहाँ आ गया तुझे पकड़ लेगा। हो ना उठिया तो उसके एक मारा कड़मड़ थप्पड़ के खड़ा हो ले तो। उसने नो कहा, मैं तो आज आया था जी, आज आया था जी। उसने सोचा ये राजा के सर्वेंट आ गए कि तय नो कहा जी मैं तो आज पहली बार आया था। उसने देखा उसकी पत्नी अपनी पत्नी से कहने लगे, और राजा कहाँ गया? उसकी पत्नी बोली, राजा कौन था? अगर राजा आया था यहाँ से। वो बोली, राजा आता तेने छोड़ देता। फिर उसने देखा 5 असरफी रखी हैं। अब देखो कैसे परिवर्तन आता है। अब उसने नो सोच ली कि हे भगवान, हे परमात्मा, तेरे नाम पर मैंने तो नाटक सा कराया था, एक नकली स्वांग भरा था आपकी शरण का, और इतना ही मैं अपनी इतनी हमें सुरक्षा भी दे दी, मेरी जान भी बख्श दी, ये 5 असरफी दे दी, मैं 10 साल भी इतनी कमाई नहीं कर सकता जो आपने मेरे पास रखवा दी। उसी दिन से बैराग हो गया कि हे परमात्मा, तेरे नाम में, तेरी शरण में इतनी शक्ति, इतना सुख। अपनी पत्नी से कह दिया कि ले ये तेरी 10 साल की 20 साल की कमाई है यार, ले जा तू, और मैं आज के बाद मछली पकड़ूं को नहीं। घर चले गए। उसकी पत्नी बोली, काम करे बिना नहीं सरा करता, जा वो दे दे जाड़ा हाथ में, वो बांध दे रोटी चार उसके। और वो चल पड़े, बैठ के जंगल में खा कर रोटी, अन्नो देखे भगवान नो क्या करें, गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। हे परमात्मा, गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। कोई संत मिले, संतों के पास जावे, उनसे पूछा ताछी करे। तो फिर एक दिन परमेश्वर कहते हैं इस आत्मा की प्रत्येक रिक्वायरमेंट को सब परमात्मा पूर्ण ही पूरा करता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। परमेश्वर आगे एक साथ 2 रूप बना के कबीर देव जी, और उससे कहा कि भाई भगत कैसे बैठा है कि महाराज जी मैं भक्ति करूँ हूँ। परमात्मा ने कहा, भाई गुरु बिन बात तो ना बनाया, गुरु तो होना चाहिए। कहा जी गुरु तो होना चाहिए, आप बन जाओ मेरे गुरु जी। कहाँ भाई ठीक है, मैं बता देता हूँ, नाम ले, भक्ति कर, ऐसे ऐसे करना, ये करना, ऐसे नहीं करना। अब उसने करी डट का साधना, और कुछ ही दिनों में उसको काफी उपलब्धि होगी। उधर से वो जो गुरु था, अब उधर नारद जी को एक ऐसी समस्या पैदा होगी थी। उसको कहा गया था कि आज सवेरे तू जावे और उसको गुरु बना ले, जब तेरा कल्याण होगा। तो सवेरे सवेरे वो जा रहा था किसी घाट के स्नान करने के लिए, आगे से वो कालू झीमर मिल गया उसने। तो उसको उन्होंने गुरु बना लिया। उस कालू झीमर ने उसको बताया कि ये नाम जाप कर
ऋषि जी, जब तेरा कल्याण होगा। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हम ये सोचा करते थे कि कालू जो था एक सिंपल सा साधारण आदमी, एक मछियारा था, और उसको नारद जी ने गुरु बना लिया तो अब उसका उस सत्र का कल्याण हो गया। अब उस समय वो कालू झिमर नहीं था, उसने सारी बुराई छोड़ दी थी, वो संत बन गया था। लेकिन हम फिर भी वो फीत उतारते नहीं उसको फिर भी धीमर कहा करते थे, झीमर कहा करते, जबकि वो परम संत हो गए थे। तो अब ये शंकाएं सारी समाप्त करनी पड़ेंगी कि किसी भी गुरु से नाम लेने से काम नहीं बनेगा। वो गुरु भी उस सत्र का हो जिस सत्र की हम साधना करना चाहते हैं। तो क्या बताते हैं, अब नारद जी की भी समस्या ये आ गई थी, वह झीमर को गुरु बनाऊं, तब उन्होंने समझा था कि अपना कल्याण करा लेना, अब तेरी बिरान मट्टी हो जाएगी। तब नारद जी ने भी उस झीमर को गुरु बनाया था, फिर उसका कल्याण हो गया तो फिर वो खुशी मनाता है। अब यहाँ उसी पॉइंट को कहते हैं कि नारद ने झीमर गुरु की ना, और कहा ज्ञान में हो गया ही ना। इसकी के बेइज्जती हो गई, अपना काम करा लिया, अपना भक्ति कर ली, और नहीं तो 84 लाख योनियों में नारद जी चले जाते हैं। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं तेरा ज्ञान प्रवेशा। चिन्या नहीं पुरुष अविनाशी, सुखदेव गर्भ योनि के वासी। जनक विदेह करो गुरु सोई, गर्भ योनि से छूटो तो ही। जनक विदेह का ज्ञान है न्यारा, सुखदेव गर्भ योनि अवतारा। योनि संकट दे कहाई, गर्भ योनि आगे है भाई। योनि संकट देह कहावे, गर्भ योनि कोई बिरला पावे। पिंड ब्रह्मंड दो है योनि, इच्छा बीज न सुखदेव भुनी। 14 भुवन फिर पल माही, उड़ा फिर पक्षी की नाई। तप का तेज ज्ञान असवारा, पाया नहीं मुक्ति द्वारा। सुखदेव ज्ञान ध्यान तप ही ना, जब लग राजा गुरु ने कीना। जैसे गंग अंग पर छारे है, तुमरा मोक्ष सुख जनक के द्वारे। राजा गुरु जनक 3 लोक तत्सार, मेहर करें गुरुदेव जद सुख दे उतरे पार। मान्या वचन कल्पना छाडी, सुखदेव लगी लगन जद गाडी। सुखदेव छोड़ी मान बढ़ाई, राजा जनक किया गुरु जाई। बोले जनक विदेही राजा, इंद्री दमन करी किस काजा। ब्रह्मानंद पद मिला न तो को, ऐसे दर्शत है सब मोको। अगर फुलेल हमाम चढ़ाया, राजा जनक नान को आया। 10 सेंस में जो पटरानी, करे खवासी जल हर पानी। जरे अंगीठी बड़े तिस नीचे, राजा रानी परमल सींचे। आओ गर्भ योगेश्वर जोगी, हम राजा इंद्री रस भोगी। जो तुमरी दे अगन जराई, तो झूठा सुखदेव योग कमाई। मल्ला गिर रानी तन लावे, अगर फुलेल हमाम नवावे। राजा रानी शब्द स्वरूपा, सुखदेव पड़े अंधगर कूपा। अजब फुलेल लगावे अंगरी, हमरी जर है काया सगरी। राजा बिहंस दे जब तारी, हमें स्नान करावे नारी। कर स्नान तकत पर आए, सुखदेव परम ज्ञान गौराए। अब क्या बताते हैं राजा जनक के, सुखदेव सुनो व्यास के पूता। इंद्री लार लगी संजूता, मन गुण इंद्री कर्म न जाने। व्यास पुत्र तू ज्ञान दीवाने। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जिव्या लेप नहीं मधुरस के। नैन पटल में ईश्वर भागा, देखे सकल रूप अनुरागा। अब क्या बताते हैं, अब वैसे तो पुण्यात्माओं ये ज्ञान जो है परमेश्वर ने राजा जनक को दिया था। राजा जनक जी ने परमेश्वर का ज्ञान तो ग्रहण कर लिया था, लेकिन साधना उसी सत्र की वो करता था, विष्णु जी का उपासक था। फिर भी परमेश्वर ने ये ज्ञान, ये एक पात्र बनाकर राजा जनक और सुखदेव आप और हमको
जो मार्ग दिया उसको ग्रहण करिए और ध्यान से सुनिए। अब क्या बताते हैं कि जो साधनाएं आप जी कर रहे हो, अब राजा जनक तो सुखदेव जी को कह रहा था कि तूने जो सिद्धि प्राप्त कर रखी है इससे मोक्ष नहीं, और परमात्मा कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि जो साधनाएं तुम ब्रह्म तक की कर रहे हो, पूर्ण मंत्र तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारी किसी की भी मोक्ष नहीं। अब जैसे राजा अम्बरीश थे सतयुग में, वही आत्मा राजा जनक हुए, और वही आत्मा राजा जनक के समय अपना जो पुण्य किया था, यज्ञ धर्म किए थे, उनको स्वर्ग में समाप्त करके वही आत्मा फिर ये गुरु नानक देव जी हुए जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। अब सतयुग में परमात्मा गए, इस आत्मा ने परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया। त्रेता में आए, इसके मिले राजा जनक को, ज्ञान जरूर सुना, आधार भी बनाया, लेकिन पूजाएं वही की जो उनके गुरु बताया करते थे। और वही आत्मा फिर नानक जी के रूप में ये भारतवर्ष में, यानी पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान में, पहले भारत ही था, तो वहाँ कालूराम मेहता के घर उनका जन्म हुआ। और कहते हैं जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरनी आकाश। तो फिर नानक जी को परमात्मा मिले बेई नदी पे, और फिर उनको ज्ञान दिया, तब उस पुण्यात्मा का कल्याण हुआ। तो इस प्रकार उसी दृष्टिकोण से भगवान परमात्मा कबीर जी हमें बताना चाहते हैं कि जो साधना ये ऋषि लोग किया करते थे वो कैसी है। जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन भया विष नी जाई। अब जैसे चंदन सर्प लिपटाई, गर्मियों के दिनों में चंदन के पेड़ बहुत ठंडे होते हैं, चंदन की लकड़ी, और ये सर्प जो है गर्मी से शीतलता पर राहत पाने के लिए उन चंदन के पेड़ों के लिपट जाते हैं। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जैसे चंदन के पेड़ के लिपट के और सर्प शांति प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं हो पाएगी, क्योंकि शरीर तो शीतल हो गया, जिस कारण से उसको बेचैनी है, वो उसके अंदर विष है, वो विष के कारण उसको बेचैनी होती है, और उस विष का नाश नहीं होगा तब तक उसको शांति नहीं हो सकती। तो ऐसे परमात्मा बताना चाहते हैं कि जैसे सर्प चंदन लिपटाई, शीतल तन भया विष नहीं जाई, अर्थात उसकी जो कारण है दुख का वो नष्ट नहीं होता। तो कहने का भाव यह है कि जैसे तुम साधनाएं कर रहे हो, इससे तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि हम कुछ भक्ति कर रहे हैं, आप संतुष्टि महसूस कर रहे हो, लेकिन जिस कारण से आपको दुख होगा वो पाप कर्मों के कारण, और सत साधना ना मिलने से वो पाप नाश नहीं होते। जब तक वो पाप नाश रूपी विष नाश नहीं होगा तो आप जी को शांति नहीं हो सकती। जो साधनाएं तुम कर रहे हो ये तो ऐसी है जैसे सर्प चंदन के लिपट के और महसूस करता है कि मुझे कुछ राहत मिल रही है, लेकिन वो राहत सही नहीं है, वो तो उस विष के कारण है। वो विष नाश होगा तभी बात होगा। आगे क्या बताते हैं, सीप माही जो मोती मुक्ता हल, बाहर खारा नीर हलाहल, सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुख जमीन को दीक्षा देनी, सुख जमीन मिलता ना बाई, तो स्वाति सीप सब ऐली जाही, सुख जमीन की टक्कर लागे, जब मोती सो है गल दागे, खारा नीर गंध हो जावे, दोपड़ खुले कौन चितावे, सुख जमीन सतगुरु जल माही, स्वाति सीप का मेल कराही, ऐसे सतगुरु मिले जगासी, तो पावे वो पद अविनाशी, सुख जमीन सतगुरु हो आया, जिन ये तत्व भेद बताया, कर्म कुसंगत खारा नीरा, मोती खंड होत घन हीरा। अब क्या बताना चाहते हैं, परमात्मा कबीर जी ने जो ज्ञान गरीबदास जी को दिया, यहाँ इन दोनों का, क्योंकि दोनों ही ऋषि विष्णु जी के उपासक थे, क्या बताते हैं,